शैमुअल काक्शिया का शहजादा था जो कुछ हजार साल पहले वहां रहता था। तुर्कियों से मुस्तकिल जंग रहने के दौरान इसकी फौज ने तुर्की के एक शहर का मुहासरा कर लिया। कायदे और रवाज के मुताबिक उसकी वालदा ने भी इस महम में शहजादे के साथ सफ़र किया। एक रात इसने खामोशी के साथ हमला करने का फैसला किया, मगर दुश्मन की फौज इसके लिए तैयार थी। इसका खुफिया मंसूबे का राज धोखे से दुश्मन को मिल गया और उसके नतीजे में वो और उसकी फौज जंग हार गए। गुस्से में शैमुअल ने हुक्म जारी किया कि धोखेबाज को 100 कोड़ों की सजा दी जाएगी। इसने खामोशी के साथ एक बार फिर हमला करने की कोशिश की, मगर इसका भी वही नतीजा निकला। मगर इस बार धोखा देने वाला पकड़ा गया। शैमुअल की वालदा 3 दिन शैमुअल अपने खेमे में बंद रहकर सोचता रहा कि इसका सही फैसला क्या होना चाहिए। अगर वो अपनी माँ को बख्श दे तो वो सब बजा कहेंगे कि इसने इंसाफ कायम नहीं किया। अगर वो अपनी माँ को सज़ा दे तो तब भी लोग कहेंगे शैमुअल के दिल में ज़रा भी रहम नहीं है। अपनी माँ के लिए भी नहीं। मगर वो नमूदार हुआ और उसकी फ़ौज उसके इर्द गिर्द फैसला सुनने की उम्मीद में जमा हुई। गम और सदमे के साथ इसने अपने लोगों को मुखातब किया। धोखे की वजह से हमने 2 जंगें हारी और हमारे बहुत से बहादुर फौजी भी मारे गए। इसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। हमारे खिलाफ गद्दारी हुई और इसके पहले से तयशुदा सज़ा लाजमी मिलनी चाहिए। 100 कोड़े सच्चा इंसाफ बिल्कुल बरकरार होगा। शैमुअल की माँ खौफ से पीले दायरे में लाई गई, जिसके इर्द गिर्द सिपाही खड़े थे। जैसे ही जलाल ने कोड़ा उठाया, शैमुअल ने छलांग लगाई और रो कर कहा, रुको, ये मेरी माँ है और मैंने इसके जिस्म से जन्म लिया है। मैं इसके बदले सजा उठाऊंगा। इसने अपने कपड़े उतारे और जिलाद को कहा, खबरदार, तुम मुझे इस जोर से ही कोड़े मारना जिस तरह एक मुजरिम को मारे जाते हैं। अपनी जिम्मेदारी अदा करो, मारो। वो कोड़े के बाद कोड़े खाता रहा यहाँ तक कि वो बेहोश होकर गिर गया। नतीजा ये वाक़या यीशु मसीह की कुर्बानी के बहुत अक्कासी करता है। वो इंसानी जिस्म में खुदा था, जैसे कि हम नए अहदनामे में पढ़ते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब 10 से 12 आयत, 10 बाब 28 से 30 आयत और 14 बाब 6 आयत। कुलसियो पहला बाब 15 से 20 आयत में लिखा हुआ है।